सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 2 हिंदी पुस्तक का 7वां पाठ, जिसका नाम है मेरी किताब, इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, जब भी विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में एक लाइब्रेरी होती है। तो उस लाइब्रेरी में हमें इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें दिखाई देती है। लाइब्रेरी में चारों तरफ केवल पुस्तकें रखी हुई होती है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब देखते हैं इस पाठ में क्या है। यह पाठ एक कहानी के रूप में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब माँ ने क्या किया, वीरू नाम की एक लड़की थी, उसको एक संदेश दिया और माँ की बहन के पास, अर्थात वीरू की मौसी, माँ की बहन क्या हुई, वीरू की मौसी के पास भेजा। तो मौसी ने, जब वीरू अपने मौसी के घर पर गई तो मौसी ने बड़े प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और जो बैठने की जगह होती है, बैठने वाला जो कमरा है, बैठक में ले गई। अब बैठक में जैसे ही वीरू पहुंची तो वो तो अचरज से ठिठक गई, मतलब अचंभित हो गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, क्योंकि उसे वहाँ चारों तरफ केवल किताब ही किताब दिखाई दे रही थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। अब देखिए, जब वो जिस रूम में उसे लेकर गए तो वहाँ उसने किताबों का अंबार देखा। बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी हुई थी। तो उसने क्या हुआ, किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें देखी। 2 दीवारों में केवल किताबें ही किताबें थी। तो वह उनको देखती ही रह गई। इतनी किताबें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंत में उसने हिम्मत करके पूछा अपनी मौसी से कि क्या मौसी, यहाँ पर बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? फिर मौसी ने कहा, हाँ, देखो, ये वाले खाने में है, इस वाले खाने में बच्चों के लिए, 2 खानों में बच्चों के लिए ही किताबें हैं। फिर वीरू ने फिर परेशान होकर कहा, इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। जब वो किताबों के बारे में इतनी बातें कर रही थी वीरू, तो मौसी ने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किस तरह की किताब पसंद है, तो मैं तुम्हें उसी तरह की किताब निकाल कर दे दूँ। वीरू ने बड़े धीरे से कहा, मुझे तो पता नहीं है कौन सी किताब मुझे पसंद है। फिर मौसी ने क्या किया, एक किताब निकाली उन खानों में से और वीरू को पकड़ा दी और कहा, वीरू, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब जब मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को दिया और वीरू से कहा, इसको पढ़ लो, तो वीरू घबराकर पीछे हट गई। मतलब वीरू उस किताब को देखकर घबरा गई, क्योंकि वो किताब बहुत मोटी थी। फिर मौसी ने दूसरी किताब निकाली और कहा, ये लो वीरू, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। पहली वाली किताब को तो वीरू ने कहा वो बहुत मोटी है, और इसको क्या कह दिया, ये तो बहुत बड़ी है, ये मेरे बैग में नहीं आएगी।
अब आगे देखते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। देखिए, मौसी ने फिर, जबकि पहली किताब को उसने कह दिया था वीरू ने, यह तो बहुत मोटी है। जब दूसरी किताब मौसी ने दिखाई तो उसने कहा था, यह बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी। तो फिर मौसी ने क्या किया, तीसरी किताब उनको दिखाई वीरू को, और पूछा, भाई इसके बारे में आपके क्या विचार है, इस किताब के बारे में आपके क्या विचार है। तो वीरू ने क्या किया, किताब के पन्ने इधर उधर पलटे और फिर क्या फैसला सुनाया कि इस किताब में है ना, पढ़ने के लिए बहुत कम है और छोटी छोटी इसमें पिक्चर्स दी हुई है, और ये किताब बहुत पतली है। देखिए, पहली वाली किताब को उसने बताया मोटी है, दूसरी वाली को बताया बड़ी है, और तीसरी वाली को उसने कह दिया ये पतली है। तो फिर मौसी ने कहा अंत में, वीरू, मुझे तो लगता है मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी ने कह दिया, वीरू, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए सही किताब नहीं चुन सकती हूँ, इसलिए जब भी तुम यहाँ पर अगली बार आओ ना, फिर दोबारा कभी आओ तो अपने साथ एक फुटा लेती आना, मतलब स्केल लेती आना। अब देखिए वो ऐसा क्यों कह रही है मौसी, वो आगे देखते हैं। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब देखिए, मौसी ने ऐसा कहा क्योंकि तुम्हें जो मैं किताब बता रही हूँ वो आपको पसंद नहीं आ रही है। पहली को मोटी बताया, दूसरी को बड़ी, और तीसरी को आप पतली बता रही हो। तो अगली बार तुम जब भी आओ तो फुट्टा साथ में लेकर आना। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? फिर मौसी ने हंसकर कह दिया कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए ना, उससे तुम नाप कर ले लेना, फुट्टा की सहायता से आप नाप कर ले लेना, ठीक है ना। ऐसा मौसी ने कह दिया। और फिर वीरू ने क्या किया, ऐसा सुनते ही जो माँ ने जो संदेश भेजा था मौसी के लिए, उस संदेश के वाले कागज को मेज पर रखा, टेबल पर रखा, और सीधी भागती हुई अपने घर को चली गई। धन्यवाद सभी को।